नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम बहुत ही सरल भाषा में हिंदी माध्यम से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। इसके तहत हमने टेंस करना शुरू किया और क्योंकि परफेक्ट टेंस करने जब लगे तो पहले वर्ब की 3 फॉर्म भी हमने अच्छी तरह याद कर ली। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। एक बात का एकदम ध्यान रखिए कि हम अभी जो विशेष नियम है वो नहीं कर रहे हैं, हम साधारण टेंस के साधारण ज्ञान ले रहे हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी पहले प्रेजेंट परफेक्ट किया, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये दूसरे टेंस की या दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है, अकेला नहीं होता है। लेकिन अभी हम अकेला ही वाक्य कर रहे हैं, ये एकदम ध्यान रखेंगे। अभी यूँ समझ लो ये अधूरा है या इसके आगे भी कुछ दिमाग में है। तो पहचान क्या है? चूका था, चूकी थी या चूके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, या केवल किसी भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा, ए, उसके बाद था, थी, थे। कहने का मतलब है कि पहले 2 बार भूतकाल आएगा। गया था, केवल गया करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, और गया था तो पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे कल देखा गया है, पास्ट और प्रेजेंट का मेल होते प्रेजेंट परफेक्ट था। तो वो की वही चीज़ है कि आ ई, यानी पास्ट का चिन्ह तो है ही, पहले था, थे, थी और आ रहा है। जैसे उदाहरण है, तुम उसे 10 रुपये दे चुके थे कहो, चाहे तुमने उसे 10 रुपये दे दिए थे कहो, चाहे तुमने उसे 10 रुपये दिए थे कहो। अगर थे नहीं लगाते हैं ना, तुमने उसे 10 रुपये दिए, तो पास्ट इंडेफिनिट है, और थे लगाते ही पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये अभी मैंने बात कही कि किसी दूसरे टेंस की अपेक्षा करता है। तुम जब वहाँ पर गए या वह जब तुम्हारे पास आया, तुमने उसे 10 रुपये दे दिए थे, यानी दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है। लेकिन अभी हम केवल एक ही वाक्य कर रहे हैं, तो इसी वाक्य का। और अब शब्दों का क्रम वो कब हुई? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब केवल हेड है, और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों आ जाएंगे। और उसके बाद में वैसे एडवर्ब आती है, मैंने लिखा नहीं एडवर्ब। उसके बाद प्लेस, टाइम, जो नहीं होता है वो नहीं आएगा। तो देखिए, यही वाक्य है, तुमने उसे 10 रुपये, तुम उसे 10 रुपये दे चुके थे, साधारण वाक्य है। और कौन दे चुके थे? तुम, तो सब्जेक्ट हुआ यू, तुम। अब हेल्पिंग वर्ब का नंबर है तो हैड, यूँ का यूँ ही। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, देना, तो गिवन हो गया। अब किसे, किसे और किसका, देखिए ये वर्ब है, 3 प्रकार के वर्ब, थोड़ा सा समझ लो। एक तो अकर्मक, और एक सकर्मक, और एक द्विकर्मक। जिसके अंदर क्या और किसको का कोई उत्तर नहीं मिले वो तो अकर्मक होती है, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे वह दौड़ चुका था, अब क्या दौड़ चुका था, इसका कोई उत्तर ही नहीं होता है, तो ये तो अकर्मक है, कोई उत्तर नहीं है। और जिसके अंदर क्या और किसको, दोनों का एक ही उत्तर मिले, वह आम खा चुका था, क्या खा चुका था, आम, किसको खा चुका था, आम को, दोनों का एक ही उत्तर मिले, तो वह एक कर्म वाली क्रिया है। लेकिन जहाँ पर दोनों का उत्तर अलग अलग मिले, जैसे ये देना ही है, दे चुके थे, क्या दे चुके थे, 10 रुपये, किसको दे चुके थे, उसे, जहाँ क्या और किसको का अलग अलग जवाब मिले, वो दो कर्म वाले वर्ब होती है। तो ये द्विकर्मक क्रिया है। यू हैड गिवन, अब उसे और 10 रुपये, इसके अंदर हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी जो प्रोनाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो पहले आता है हर, और बाद में 10 रुपीज़। हम इधर भी रख सकते हैं, यू हैड गिवन 10 रुपीज़, फिर बाद में हर रखेंगे तो टू लगाएंगे, टू हर। और इसी वाक्य का अगर नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नोट लगा दो, तुम उसे 10 रुपये नहीं दे चुके थे, तो यू हैड नॉट गिवन हर 10 रुपीज़। और इसी वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के पहले, क्या तुम उसे 10 रुपये दे चुके थे, तो हैड उठा करके पहले रख दो, हैड यू गिवन हर 10 रुपीज़, तो ये वाक्य होगा। अब अगले वाक्य देखो, मैंने इस पुस्तक को सावधानी से नहीं पढ़ा था, नेगेटिव है। नेगेटिव और अफर्मेटिव एक साथ, ये सब्जेक्ट से शुरू होगा, आई, और हेड थर्ड फॉर्म है ही। अब इसके तुरंत बाद नोट आ गया। अब पढ़ने की, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और ऑब्जेक्ट एक है दिस बुक,
अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर दी हुई है, तो केयरफुल्ली, सावधानी से, केयरफुल्ली। इसमें एडवर्ब प्लेस और टाइम की एडवर्ब नहीं दी हुई है, तो नहीं सही, जो नहीं है नहीं है। क्या तुम मेरी घड़ी चुरा नहीं चुके थे? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और कैसा प्रश्नवाचक वाक्य है? जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। या यूँ कहें, क्या प्रारंभ में आ गया, वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं बनती है, क्योंकि इसका जवाब हम यस नो में देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हैड, सब्जेक्ट है यू, हैड यू, और नोट यहाँ लगा दो, हैड यू नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्या? मेरी घड़ी, माई वॉच। हैड यू नॉट स्टोलन माई वॉच? राम ने उन्हें कितना धन दिया था? तो प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक शब्द है इसमें कितना। तो एक पहले भी मैं बता चुका हूँ, कितना, हाउ मेनी और हाउ मच, ये एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होता है तो उसके तुरंत बाद में नाउन साथ ही रहता है। तो यहाँ पर कितना धन, हाउ मेनी जिसको गिन सकते हैं वहाँ पे हाउ मेनी आता है, और जिसको गिन नहीं सकते वहाँ पर हाउ मच होता है। धन है, धन को गिन नहीं सकते, एक धन दो धन यूँ नहीं गिन सकते, इसलिए हाउ मच आएगा। हाँ, यहाँ पर वाक्य होता, राम ने उन्हें कितने रुपए दिए, रुपये को गिन सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तब आता हाउ मेनी। तो हाउ मच तुरंत इसका नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा है, हाउ मच मनी हैड यू गिवन हिम। अगर रुपये होता तो ये होता, हाउ मेनी रुपीज हैड यू गिवन हिम। चौथा वाक्य है, तुमने मुझे पहले ही सूचित क्यों नहीं किया था? तो भाई किया था प्रश्नवाचक वाक्य है, साफ है। प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वाई नियम ये पहले, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और नोट है तो अब नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब ऑब्जेक्ट किसे? मुझे, मी, और पहले की बिफोर। ये बिफोर सबसे लास्ट में आता है। वाई हैड यू नॉट इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम लगा देते हैं, लगाना भूल गए, चलो। कक्षा से कितने छात्र भग चुके थे? प्रश्नवाचक वाक्य है। और कितने, अब के छात्र को हम गिन सकते हैं 1 2 3, इसलिए हाउ मेनी होगा कितने की, तो हाउ मेनी बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन, रन अवे। कितने लड़के भग चुके थे? हाउ मेनी बॉयज हैड रन अवे। कक्षा से, तो फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द क्लास लिखा हुआ है, वहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, फ्रॉम द क्लास लिखा हुआ है। हाउ मेनी बॉयज हैड रन अवे फ्रॉम द क्लास। छठा देखो, 5 बार इनाम कौन पा चुका था? तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। और कौन प्रश्नवाचक शब्द है, तो हूँ को पहले ले आओ। हूँ हैड, अब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, हूँ होता है तो वही सब्जेक्ट की मांग करता है। हूँ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हूँ हैड गॉट द प्राइज, और 5 बार 5 टाइम्स। तो इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया, आप अभ्यास इनका और कीजिए, और अच्छा लगने पर इसको सब्सक्राइब करें। अब हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, ये वाक्य देखो, इनका अभ्यास करना, फिर मैं करूँगा, आप मिलान करेंगे। वह अनेकों युद्ध जीत चुका था, क्या तुम ऊँट की सवारी कर चुके थे, क्या पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका था, सारे आम किसने चुराए। इन वाक्यों को कर लिया होगा, अब आप मिलान कीजिए। पहला वाक्य है, वह अनेकों युद्ध जीत चुका था, साधारण वाक्य है, तो वह की अंग्रेजी हमने लिख दी ही। अब चुका था तो पास्ट परफेक्ट है, ही हैड वॉन, कौन कट भी यहाँ कर सकते हैं, ही हैड वॉन। अब ऑब्जेक्ट मैनी युद्ध बैटल्स, देखो ये बाद में करेंगे, क्वाल है, फाइट है, बैटल है, वार है, इनमें क्या अंतर है वो कभी फिर देखेंगे। दूसरा वाक्य है, क्या तुम ऊँट की सवारी कर चुके थे, प्रश्नवाचक वाक्य है, और क्या शुरू में है, इसलिए ये सोनों में उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो चुके थे तो
हैड यू, सवारी करने के लिए राइड रोड रिडन, हैड यू रिडन ए कैमल, क्या पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका था, वो का वही वाक्य है, शुरू में क्या है इसलिए हैड द सन राइज रोज रीजन। अंग्रेजी का काम उच्चारण का बहुत ही अटपटा है, वहाँ राइज बोलते हैं या रीजन बोलते हैं, हैड द सन रीजन in the east, in the east। चौथा वाक्य है सारे आम किसने चुरा लिए थे, साफ है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द किसने, तो हूं, और अब हेल्पिंग वर्ब हैड, हूँ हैड, और हूँ होता है तो सब्जेक्ट हूँ ही है खुद ही, इसलिए सब्जेक्ट तो यहाँ आएगा नहीं। हूँ हैड चुरा लिए तो स्टोल, स्टील, स्टील, स्टॉल, स्टोलन, हूँ हैड स्टोलन सारे आम, ऑल द मैंगोज, all the mangoes, who had stolen all the mangoes। पांचवा देखो, सीता अपनी पुस्तक को कहाँ रख चुकी थी, तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो लाइए वेयर सबसे पहले, वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब हैड, वेयर हैड सीता, वेयर हैड सीता, रखने की पुट, तीनों फॉर्म एक ही होती है, वेयर हैड सीता पुट हर बुक, वेयर हैड सीता पुट हर बुक, तुमने अपना गृह कार्य कब पूरा कर लिया था, तो प्रश्नवाचक शब्द कब है उसमें, तो लीजिए वेन, वेन हैड यू, पूरा करने का, कंप्लीट, कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, तो यूअर होमवर्क, When had you completed your homework? सातवां, मैंने कितना दूध पिया था, तो देखो दूध गिना नहीं जा सकता, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे थोड़ी गिनते हैं। हाँ, एक गिलास दूध का, दो गिलास, तीन गिलास तो गिन सकते हैं, लेकिन केवल दूध कह रहे हैं, इसलिए हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क had I पीना, drink, drank, drunk, had I drunk, और आई बीच में आता तो भी बड़ा ही रहता है, हाउ मच मिल्क हैड आई ड्रंक। तो इस प्रकार आपने पहले किए, मिलान करो, कितनी गलती आ रही है उनको सुधारो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।